जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया था ना। आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। और देखिए, इसमें लिखा भी है कह रहा है कि फाइनल अकाउंट्स एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। मतलब ये भी एक प्रकार का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। और इसको भी बनाया जाता है फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। और कह रहा है कि जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है। जो किसी भी प्रकार के बिजनेस के जो फाइनल रिजल्ट होते हैं उसको फाइनेंशियल टर्म में दर्शाने का काम करता है। और कह रहा है कि किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के मात्र दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष। एक आपका आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक आता है आपका बैलेंस शीट। देखिए, मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के भी बारे में बताया था कि ट्रायल बैलेंस का भी प्रयोग हम ये जांच करने के लिए करते हैं कि हमारे अकाउंट में कितने अकाउंट ऐसे हैं जो डेबिट के हैं और कितने अकाउंट ऐसे हैं जो क्रेडिट के हैं, जिससे कि हमको निकल करके आता है बैलेंस। और लास्ट में बैलेंस को इक्वल करके देखते हैं। वो भी एक प्रकार का हमारे क्या होते हैं, बिजनेस के स्टेटमेंट होते हैं। उसको भी बनाया जाता है 31 मार्च को ही बनाया जाता है। लेकिन अगर हम फाइनल अकाउंट के बारे में बात करें तो जैसे कि लेसन नंबर 2 प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के बारे में हम बात करें तो ये कह रहा है कि फाइनल अकाउंट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस भी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाएगा और फाइनल अकाउंट भी हम क्या क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में ही बनाएंगे। और कह रहा है कि किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है। कोई बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है, उस बिजनेस का लास्ट में हम फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में और हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उस बिजनेस का रिजल्ट पता चलता है। उस बिजनेस का फाइनल रिजल्ट निकल करके आता है। और कह रहा है कि किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के मात्र दो पक्ष होते हैं। कितना पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। और कौन कौन सा? तो पहला दिया हुआ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो दूसरा आता है वो है आपका बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस शीट। तो दोनों में अंतर समझिए। जैसे हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करें तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन आपका आता है वो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। यानी कि क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट समझने से पहले आपको ट्रेड बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया था। ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया। यानी कि इसमें मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें किसी गुड्स को परचेज करने के बाद सेल करना होता है। यानी कि इसमें परचेज और सेल से संबंधित खाते बनाए जाते हैं, मैंने आपको बताया भी था। और इसमें लिखा भी है कि ट्रेडिंग बिजनेस ट्रेडिंग अकाउंट कह रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है। यानी कि अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में जो भी हम खरीद और बिक्री करेंगे उसका स्टेटमेंट तैयार करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट का हेल्प लेंगे। समझ में आ रहा है ना? इसमें लिखा भी है कि ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है जिसमें व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाता है। मतलब क्या कह रहा है? इसमें यह बताया जा रहा है जो हमारे बिजनेस के जो ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में यह बताया जा रहा है कि हमारे बिजनेस में जो भी सेल और परचेज से संबंधित इसमें खाते बनाए जाते हैं। और इसके माध्यम से यहाँ पे बताया जा रहा है अपने व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाता है। तो ग्रॉस का मतलब होता है अनुमान लगाना। ग्रॉस का मतलब होता है अनुमान लगाना। एक हम अनुमान लगाते हैं कि हमारे बिजनेस में इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इतने रुपए का लॉस हुआ। किसके माध्यम से? तो ट्रेडिंग अकाउंट के स्टेटमेंट के माध्यम से हम ये जांच करते हैं फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में कि हमारे अकाउंट में या हमारे बिजनेस में अनुमान लगाते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंस को शामिल नहीं किया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। देखिए, मात्र इसमें जो ऑप्शन आएंगे आपके, एक आपका जो है दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिया हुआ है। मतलब इसमें केवल हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। इसमें मात्र दो अकाउंट आपके बनेंगे, एक आपके परचेज के अकाउंट बनेंगे और दूसरे आपके सेल्स के अकाउंट बनेंगे। आपने अपने व्यापार में क्या क्या खरीदा और प्लस अपने बिजनेस में आपने क्या क्या बेचा, इन्हीं दोनों का जिक्र करेंगे हम किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट। और जब हम इसका स्टेटमेंट बनाते हैं तो जिस
प्रकार से मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया। यानी कि सबसे पहले आपको लिखना होगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी अपना फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अगर 23 का रिपोर्ट जाना है तो 23 लिखेंगे, 22 का रिपोर्ट जाना है तो 22 लिखेंगे, 21 का रिपोर्ट जाना है तो 21 लिखेंगे। जैसे कि ट्रांजेक्शन में आपका 2016 का रिपोर्ट बनाया गया, ट्रांजेक्शन में 2016 का रिपोर्ट बनाया गया और ये मिलेगा कहां से? तो आपको ट्रायल बैलेंस में ही मिलेगा। याद करिए, मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में जब बताया था तो उसमें ओपनिंग स्टॉक के बारे में बताया था। ओपनिंग स्टॉक बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। तो जो ओपनिंग स्टॉक होता है, अगर हमारे ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आता है, क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में कन्वर्ट करने के बाद ओपनिंग स्टॉक से पहले 2 लिखना होता है। क्या लिखना होता है? 2 लिखना होता है। और ऐसे क्वेश्चन आपको ट्रायल बैलेंस में मिला था ना। अगर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में परचेज आता है, क्या आता है? परचेज आता है, तो परचेज आपको लेफ्ट साइड में लिखना होगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय, और इसके पहले हम 2 मेंशन करते हैं। क्या मेंशन करते हैं? 2 मेंशन करते हैं। और परचेज कितने रुपए का आपने किया, जो एक्स लिखा हुआ है वहां पे हम उसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। और इसके बाद से अगर आपके ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में परचेज रिटर्न आता है, क्या ये क्वेश्चन मिलता है? दिया रहता है कि नहीं दिया रहता? ट्रायल बैलेंस जो मैंने कल ही बनवाया था, ये सारा ऑप्शन उसमें आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में अगर परचेज रिटर्न आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय लेफ्ट साइड में लिखते हैं और उसके पहले लेस रिटर्न आपको लिखना होता है और उसका अमाउंट वहीं पे मेंशन कर देते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसके बाद से ओवरऑल हमारे और भी एक्सपेंस भी तो होंगे हमारे बिजनेस में। जैसे कि आपने किसी को मजदूरी दिया, किसी स्टाफ को आपने सैलरी दिया, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस आ गया, रेंट पेड आपने कर दिया, ये सारा एक जगह जोड़ करके और अमाउंट हम उसका मेंशन कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में, और 2 डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया, देखिए यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? 2 डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन सा एक्सपेंस? तो कह रहे कि जैसे वेजेस है, वेजेस मतलब मजदूरी, कैरेज है, कैरेज एक प्रकार का भाड़ा होता है। अगला दिया है फ्रेट, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंस चार्जेस, मतलब हमारे फैक्ट्री में और भी जो भी एक प्रकार के एक्सपेंस होते हैं, इस पूरे एक्सपेंस को जोड़ करके हम यहाँ पे एक जगह बैलेंस को मेंशन कर लेते हैं और लास्ट में हम इसका टोटल निकालते हैं। तो ये तो हमारा रहा लेफ्ट साइड का। अब राइट साइड को कैसे समझेंगे? तो अगर हमारी ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में सेल आता है, दिया रहेगा ना सेल्स अमाउंट इतना, सेल्स रिटर्न इतना, क्लोजिंग स्टॉक इतना, तो अगर हमारी ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में सेल आता है, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय राइट साइड में लिखेंगे और इसके पहले लिखेंगे बाई सेल। मतलब हमने अपनी कस्टमर को कितने रुपए का प्रोडक्ट सेल किया, उस अमाउंट को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। क्लियर हुआ? और प्लस सेल करने के बाद हमारा कस्टमर कितने रुपए का सामान वापस किया, तो जब वापस करेगा तो लेस रिटर्न बोले। अरे अगर परचेज रिटर्न होगा तो क्रय वापसी, और सेल्स रिटर्न होगा तो विक्रय वापसी। क्रय वापसी और विक्रय वापसी। तो विक्रय वापसी का होता है क्या? सेल्स रिटर्न, और क्रय वापसी का होता है परचेज रिटर्न। और अगला दिया है बाई क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमारे ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में मैंने बताया था। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता क्या है? फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो हमारे स्टॉक बचे होते हैं उसी को हम क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो उसको भी अगर ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो उसको भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय राइट साइड में लिखेंगे और वहां पे लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत? अब इसके बाद पूरे अमाउंट को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और जिस साइड का अमाउंट कम आएगा, जितना भी कम आएगा राइट साइड से, अगर राइट साइड में अमाउंट कम आता है और लेफ्ट साइड में अमाउंट ज्यादा आता है, तो लेफ्ट साइड में जितना अमाउंट ज्यादा आएगा उतना ला करके हम राइट साइड में जोड़ देंगे ताकि बैलेंस हमारा इक्वल हो जाए। देखिए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाऊं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे मेंशन किया गया। हमने जब अपना व्यापार स्टार्ट किया तो हम अपनी व्यापार में स्टॉक ला करके रखा मात्र और मात्र 10 रुपए का। कितने रुपए का? व्यापार 10 रुपए से स्टार्ट नहीं करेंगे। एक छोटा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं समझने के लिए, छोटे अमाउंट पे, क्योंकि छोटा अमाउंट जान लेंगे तो इसके आधार पे आप बड़ा अमाउंट भी बना सकते हैं। एक छोटा अमाउंट से कंपैरिजन करिए। मैंने जब अपना बिजनेस ओपन किया तो उस समय अपने बिजनेस में मैंने स्टॉक ला करके रखा मात्र 10 रुपए।
कितने रुपए का? 10 रुपए का। और भी मान के चलिए कि अपने बिजनेस में मैंने जो है कुछ परचेज किया 100 रुपए का। क्या रुपए का? 100 रुपए। बिजनेस मैंने स्टार्ट किया 10 रुपए से, और भी मैंने अपने बिजनेस में कुछ परचेज किया मैंने क्या रुपए से? 100 रुपए से। और मान के चलिए कि 100 रुपए का मैंने कोई सामान खरीदा था, उसमें से 20 रुपए का सामान हमको वापस करना पड़ा खराब होने की वजह से, तो लेस रिटर्न में कितना लिखेंगे? 20 रुपए यहाँ पे मेंशन करेंगे। 100 रुपए का मैंने सामान खरीदा था और 20 रुपए का सामान खराब होने की वजह से मैंने अपने सप्लायर को क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो शेष मैंने सामान कै रुपए का खरीदा? 80 रुपए का। यही 80 रुपए बैलेंस हमको यहाँ पे मेंशन करना। समझ में आ रहा है? यही 80 रुपए का बैलेंस हमको इस वाले कॉलम में मेंशन करना। ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे दिया है 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, और भी ओवरऑल हमारे बिजनेस में जो एक्सपेंस हुए, एक्सपेंस का मैंने टोटल मैंने जोड़ लिया। जैसे कि मान के चलिए कि वेजेस है, कैरेज है, फ्रेट है, और भी फैक्ट्री चार्ज वगैरह सब जोड़ करके, और हमारे बिजनेस में खर्चा हो गया टोटल 100 रुपये। क्या रुपया? 100 रुपये। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, पूंजी क्या रुपए का लगाया? 10 रुपए का स्टॉक मैंने अपने बिजनेस में ला करके रखा, और सामान मैंने खरीदा 100 रुपए का, उसमें से भी 20 रुपए का सामान हमको रिटर्न करना पड़ा खराब होने की वजह से। क्योंकि परचेज टर्म में आपको लिखा गया है कि अगर कस्टमर, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम कोई सामान परचेज कर रहे हैं और किसी कारणवश अगर हम उसमें कोई खराबी पा जाते हैं और हम उसको रिटर्न करने जाते हैं अपनी सप्लायर को, तो उसको हम परचेज रिटर्न के नाम से जानते हैं, क्योंकि बगैर आप उसमें प्रॉब्लम पाए हुए आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। तो हमने 20 रुपए का सामान खराब पा गया, मान के चलिए कि 100 रुपए का मैंने सामान लाया, उसमें 80 रुपए का सामान सही है, बाकी 20 रुपए का सामान हमारा खराब है, तो हम उसको लेकर के करेंगे क्या? किसी कस्टमर को हम बेच पाएंगे? तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा ना। तो वही मैंने रिटर्न कर दिया 20 रुपया। तो शेष अगर आपसे पूछा जाए तो आपने 80 रुपए का सामान परचेज किया। और भी आपके बिजनेस में जो भी एक्सपेंस है सब एक्सपेंस आपने जोड़ करके और लिख लिया कि 100 रुपया आपके बिजनेस में एक्सपेंस हो रहा। बस ठीक है ना। और भी आपके बिजनेस में 100 रुपए के क्या हो रहे हैं? आपके एक्सपेंस हो रहे हैं। तो अब देखिए लेफ्ट साइड के बैलेंस को अगर हम इक्वल करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 190। इस बैलेंस हमको कुछ भी लेना देना नहीं, बस हमको यही बैलेंस हमको लेना देना, क्योंकि ये तो हमारा कैलकुलेशन हुआ है ना, ये तो हमारा कैलकुलेशन हुआ ना, तो कैलकुलेशन करके मैं इसका बैलेंस यहाँ पे मैंने मेंशन किया ही है। तो अगर हम इस साइड जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड का बैलेंस कितना आ गया? लेफ्ट साइड का बैलेंस आ गया 190 रुपए। कोई दिक्कत? अब चलिए अब हम चलते हैं राइट साइड। मान के चलिए अपनी कस्टमर को मैंने सामान सेल कर दिया 80 रुपए का। कितने रुपए का? 80 रुपए का मैंने अपनी कस्टमर को सामान सेल कर दिया, और हमारा कस्टमर ऐसा रहा जिसको 10 रुपए का सामान खराब मिल गया। तो टोटल मैंने सेल कै रुपए का किया? 70 रुपए का। ये बैलेंस हमको इसमें मेंशन करना। और प्लस जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तो हमने अपने स्टॉक में ये देख पा रहे हैं कि हमारे स्टॉक में 200 रुपए का सामान पड़ा हुआ। कितने रुपए का? 200 रुपए का सामान पड़ा हुआ। यहां तक कोई दिक्कत? यहां से मैंने बिजनेस ओपन किया तो मैंने 10 रुपए का सामान अपने दुकान में ला करके रखा, अपना बिजनेस मैंने ओपन किया, उसमें भी 100 रुपए का मैंने सामान और खरीद लिया, जिसमें से 20 रुपए का सामान खरीदा हुआ मैंने वो रिटर्न कर दिया, तो शेष मैंने 80 रुपए का सामान खरीदा, और प्लस और भी बिजनेस का एक्सपेंस जोड़ करके मैंने 80 रुपया ला दिया, यानी कि लेफ्ट साइड में आपका आ गया 190 रुपए। और राइट में मैंने बताया है कि मैंने अपने कस्टमर्स को 80 रुपए का सामान हमने सेल किया था और 10 रुपए का हमारा कस्टमर ला करके रिटर्न कर दिया, तो शेष मैंने सामान कै रुपए का सेल किया? 70 रुपए का। और फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हम ये देख रहे हैं कि हमारे बिजनेस में 200 रुपए का सामान बचा हुआ, 200 रुपए का स्टॉक बचा हुआ, तो राइट साइड में कितना हो जाएगा? 200 200। तो ये तो आपका राइट का वैल्यू आ गया और ये आपका लेफ्ट का वैल्यू आ गया। तो अगर हम राइट में से लेफ्ट को माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस आएगा? कितना आएगा? देखिए राइट में 270 है और लेफ्ट में 190 है, तो कितना ज्यादा आएगा? 80 ज्यादा आ रहा है ना, किस साइड? राइट साइड।
तो जितना राइट साइड में ज्यादा आएगा उतना ही हम लेफ्ट साइड में ला करके इसमें हम जोड़ देंगे, इतना ही लेफ्ट साइड में ला करके जोड़ देंगे। अब तो दोनों बैलेंस बराबर हो गया। अब जाकर के हम बता सकते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का, 80 रुपए। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अरे मैंने स्टार्टिंग में बताया है, सुनो, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। अभी एक एग्जाम्पल मैंने बताया, क्योंकि जब तक ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तब तक कहां से पता चलेगा कि 200 रुपया कहां से आ रहा है। ये सब क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ट्रायल बैलेंस में? ये सारे क्वेश्चन आपके ट्रायल बैलेंस में मिलेंगे। और बस हमको अमाउंट अपने मन से मैंने लिख करके समझाया ताकि ये टॉपिक आपको समझ में आ सके। अब इसको हम एक्सेल पे बता रहे हैं, अब एक्सेल पे समझिए। अब एक्सेल पे इसको हम बता रहे हैं, देखिए एक्सेल पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होना चाहिए। हाँ ये देखिए, सॉरी ट्रायल बैलेंस नहीं ना, ट्रेडिंग अकाउंट वाला है ना। चलिए लग रहा है दिया नहीं, इसमें बता दे रहे हैं, एक नया सीट बना दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं और बस ऐसे ही जिस तरीके से मैंने कल ट्रायल बैलेंस बताया था ना, बस वैसे ही इसको भी ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा और इसको मर्ज कर लीजिएगा। इसमें आपको हेडिंग देना है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2016 है ना, 2016। बस अब इसी के आधार पे आपको समझना है। देखिए हम बता रहे हैं, बस आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक तो फॉर्मेट मैंने बता दिया कि ये जो ट्रायल बैलेंस हम भरने जा रहे हैं, ये ट्रायल बैलेंस 2016 का, 31 मार्च 2016 का। तो बस देखिए करना क्या है, ऐसे ही फॉर्मेट एक आप तैयार करिए। इसमें सबसे पहले पार्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर और फिर अमाउंट, बस ऐसे ही इसको मेंशन करते जाना। एक तरफ लिखिए पार्टिकुलर, पार्टिकुलर्स हो जाएगा और एक तरफ अमाउंट हो जाएगा, फिर एक तरफ पार्टिकुलर और फिर एक तरफ अमाउंट हो जाएगा। बस अब इसी के आधार पे आपको समझना है। देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि अगर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। और ओपनिंग से पहले हम क्या लिखेंगे, टू लगा देंगे ओपनिंग स्टॉक। अभी तो इसका बैलेंस तो हमको मालूम है नहीं, लेकिन मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है समझने के लिए, वो अमाउंट हमको यहाँ पे भरना। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने जब बिजनेस अपना स्टार्ट किया तो अपने बिजनेस में मैंने स्टॉक ला करके रखा मात्र 500 रुपए का। कितने रुपए का, 500 रुपए का। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। और भी मान के चलिए कि अपने बिजनेस में जो मैंने सामान वगैरह परचेज किया उसका अमाउंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया, टू परचेज। और कितने रुपए का सामान मैंने परचेज किया, तो 400 रुपए का मैंने सामान परचेज किया। कितने रुपए का, 400 रुपए का मैंने सामान परचेज किया था। और जब मैंने 400 रुपए का सामान परचेज किया था तो उसमें से मान के चलिए 100 रुपए का सामान हमको खराब मिल गया, तो 100 रुपए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ला करके रिटर्न कर दिया 100 रुपए का सामान। तो शेष मैंने सामान कै रुपए का खरीदा, तो 300 को इस अमाउंट वाले में ला करके पड़ गया 300। कोई दिक्कत। और भी मान के चलिए हमारे बिजनेस में बहुत प्रकार के एक्सपेंस थे, जैसे कि मैंने वेजेस वगैरह दिया था, ठीक है, या फिर मान के चलिए कि मैंने सैलरी वगैरह दिया था स्टाफ को। तो ये सारे के सारे एक्सपेंस जोड़ करके
और एक जगह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस और टोटल। अब चूंकि एक्सपेंस का नाम अगर आपको लिखना है तो नीचे कामा लगा करके ऐसे ब्रैकेट में पूरा लिखते जाइए। अब ओवरऑल मैंने एक्सपेंस जोड़ लिया कि हमारे बिजनेस में 1500 रुपए का एक्सपेंस हुआ। कितने रुपए का? 1500 रुपए का एक्सपेंस हुआ। देखिए सेम इसी ऑप्शन में यहाँ पे बताया भी गया। देखिए यहाँ पे टोटल एक्सपेंस को जोड़ करके यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। और यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अब चलिए इतना बनाने के बाद यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है? अमाउंट की दिक्कत आ रही होगी तो ये अमाउंट मैंने अपने तरफ से लिखा है, आप भी मतलब अपने मन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस बैलेंस आपका मैनेज होना चाहिए। ठीक है ना? अब ये नहीं कि आप 400 को भी यहाँ पे लिख दीजिए, 100 को भी यहाँ पे लिख दीजिए, तब दोनों जोड़ करके लिखिए, तब गलत हो जाएगा। यहाँ पे खुद से कैलकुलेशन करिए, उसके बाद से जो अमाउंट बचता है तब इसको आप मेंशन करिए। अब चलिए, अब जैसे कि मान के चलिए मैंने प्रोडक्ट जब सेल किया अपने कस्टमर को, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बाई सेल, बाई सेल्स। और कितने रुपए का मैंने सेल किया? तो मान के चलिए कि मैंने 5000 रुपए का मैंने सेल कर दिया। अरे कोई जरूरी है कि 500 रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक साल तक 500 रुपया रहेगा? और भी तो पूंजी ला करके रखेंगे, और भी तो उसमें स्टॉक अपना ला करके रखेंगे। तो बेचते गए मैंने 5000 रुपए का सेल किया, तो हमारा कस्टमर जो था उन्होंने कुछ सामान खराब होने की वजह से, यानी कि हमने ये जाना कि इन्होंने जो है 1000 रुपए का सामान हमको ला करके क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया कि ऐसा ये सामान हमको खराब आपने दे दिया है और ये सामान हम नहीं ले जाएंगे, अपने पास आप रखिए। तो 1000 रुपए का ला करके कस्टमर ने सामान हमको रिटर्न कर दिया, तो शेष मैंने कस्टमर को कितने रुपए का सामान बेचा? तो 4000 का फाइनल अमाउंट यहाँ पे मेंशन करें। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब जैसे मान के चलिए जब फाइनेंशियल एंड हुआ तो हमने ये जाना कि हमारे बिजनेस में जो है 5000 रुपए का भी स्टॉक हमारे बिजनेस में बचा हुआ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? बाई क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे हो जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। और कितना मैंने बोला है? 5000 रुपए का स्टॉक हमारे अभी बचे हुए। कोई दिक्कत यहाँ तक? और इस साइड जब हम मेंशन करेंगे तो यहाँ पे हम भरेंगे बाई ग्रॉस लॉस हो जाएगा। दोनों नहीं निकल के आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, कोई एक ही निकल करके आएगा ट्रांजेक्शन से, या तो आपका लॉस निकल करके आएगा नहीं तो प्रॉफिट निकल करके आएगा। लेकिन कैसे तय होगा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ? तो दोनों अमाउंट को पहले आप जोड़िए। पहले तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा टोटल, और यहाँ पर भी आपको लिख लेना है टोटल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत किसी को? अपने मन से मैंने बैलेंस रखा, आप भी अपने मन से बैलेंस रखिएगा तभी समझ में आएगा। अब लेफ्ट साइड का बैलेंस जोड़ लीजिए और प्लस राइट साइड का बैलेंस आप जोड़ लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट। अब लेफ्ट साइड की बैलेंस को अगर हम इक्वल करें तो इक्वल सम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और केवल लेफ्ट वाला बैलेंस यहाँ पे जोड़ लीजिए। तो लेफ्ट वाला बैलेंस आ गया कितना? 2300 रुपया। अगर हम राइट साइड यहाँ पे जोड़े तो राइट साइड का जो बैलेंस आएगा, देखिए मैं बिल्कुल इजी वाला सॉल्यूशन बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। हम चाहते तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले इक्वल सम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और राइट वाले बैलेंस को भी हम यहाँ से जोड़ करके एंटर कर देते हैं। अब राइट साइड में हमारा आ गया कितना रुपया? 9000। लेफ्ट साइड में 2300 और राइट साइड में 9000। अब दोनों में से माइनस करेंगे, इक्वल करिए और 9000 में से माइनस करिएगा कितना? 2300। यानी कि आप देखेंगे तो 6700 ज्यादा बैलेंस आ रहा है किस साइड? राइट साइड। 6700 बैलेंस ज्यादा आ रहा है किस साइड? राइट साइड। तो राइट साइड वाला बैलेंस जितना ज्यादा आ रहा है उतने बैलेंस को हम ला करके लेफ्ट साइड में ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उतना बैलेंस ये क्या है? कम है। और यहाँ पे जब 6700 ला करके ऐड करेंगे, अब तो दोनों बैलेंस हमारा इक्वल हो जाएगा ना। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो इक्वल सम करिए, ब्रैकेट ओपन करिए। अब इस पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए। अब एंटर करेंगे तो लेफ्ट वाला बैलेंस आ गया 9000 और राइट वाला भी बैलेंस कितना आ जाएगा? राइट वाला भी जोड़ लीजिए आप यहाँ से, और ये भी बैलेंस आ गया आपका 9000। लेकिन जब दोनों इक्वल आ गया तो डिफरेंस हमको क्या देखने को मिला? तो हमारा जो व्यापार है वो 6700 रुपए से प्रॉफिट में गया हुआ। 6700 रुपए से प्रॉफिट में गया हुआ। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? अब चलिए, अब कब हम बोल सकते हैं कि हमारा बिजनेस लॉस में गया?
जब लेफ्ट वाला ज्यादा हो राइट वाला कम हो। आप इतना समझिए कि अगर आपका लेफ्ट वाला बैलेंस राइट वाले बैलेंस से ज्यादा हो तो हमारा लॉस में जाता है, और जब राइट वाला बैलेंस लेफ्ट साइड वाले बैलेंस से ज्यादा हो तो हमारा प्रॉफिट में जाता है। लेकिन दोनों कब आएगा? तो अब तो मैंने एक लॉस वाला आपको, सॉरी प्रॉफिट वाला आपको बता दिया, अब एक लॉस वाला हम आपको बताते हैं ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो सके। देखिए इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सेम डेटा में यहाँ से कॉपी कर लेते हैं समझाने के लिए। ध्यान से समझिएगा। एक तो हमारा किस साइड में चला गया है? प्रॉफिट की तरफ चला गया ना। हाँ प्रॉफिट की तरफ चला गया। देखिए अब बस करना क्या है, देखिए मैं बता रहा हूं। बस इसकी बैलेंस आप यहां से कम कर दीजिए, इसकी बैलेंस आप कम कर देंगे तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत इजी तरीका मैं बता रहा हूं, समझिएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और एक्सपेंस यही रहने दीजिए। अब अगर आप इस पूरे डेटा को पहले यहाँ से मिटा दीजिए, अब राइट में तो कोई देना है नहीं, राइट में वैसे ही रहने देंगे हम। अब इसको भी इजली तरीके से पहले इसका कलर आप चेंज कर दीजिए। अब देखिए लेफ्ट वाला कम है और राइट वाला ज्यादा है, तो किस साइड ऐड करना है? लेफ्ट में ऐड करना है। तो ये तो मैटर गलत हो गया ना, हमको राइट वाला को कम करना था, लेकिन मैंने कम किसको कर दिया? लेफ्ट वाले को कम कर दिया। चलिए एक बार और समझिए। सबसे पहले आपको करना क्या, यहां से देखिए ये सेम बैलेंस आप रहने दीजिएगा, केवल यहाँ पे आकर के यहाँ पे आप मात्र 400 कर दीजिए, और यहाँ पे आकर के जो 5000 दिया है यहाँ पे पहले 5000 से हटा करके, और यहाँ पे इसका एक एक जीरो आप घटाते जाइए। अब तो ये बैलेंस सही है। अब चलिए अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इसका बैलेंस कितना आ गया? इसका भी एक हटा दीजिए, इसका भी एक जीरो आप हटा दीजिए, अब तो और कम आ गया ना। अब दोनों में अंतर आप देखिएगा, इसको हम जो है यही वाला फॉर्मेटिंग इस पे भी कर देते हैं। अब चलिए इसको आप यहां से पूरे को डिलीट कर दीजिए। अब देखिए अब दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड को जोड़ते हैं तो इक्वल सम किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, और लेफ्ट साइड वाले बैलेंस को मैंने क्या कर लिया? सेलेक्ट कर दिया, और यहां से ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया। लेफ्ट साइड में आ गया कितना? 2300 रुपया, और राइट साइड में वैसे ही 900 आपका दिख रहा है। तो 2300 में से 900 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? अब देखिए अब ये 1400 रुपया हमारा किस साइड आएगा? लॉस की तरफ आएगा, क्योंकि इस साइड बैलेंस हमारा कम है, इसी में लाकर के 1400 हम भर देंगे। अब देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं इक्वल सम करके, तो इस साइड का भी बैलेंस हमारा कितना आ गया? इस साइड का भी बैलेंस हमारा 2300 आ गया। अगर आप यहां पर भी जोड़ते हैं इक्वल सम करके, तो इस साइड का भी बैलेंस आपका आ गया कितना? इस साइड का भी बैलेंस हमारा 2300 आ गया। लेकिन जब दोनों बराबर है तो डिफरेंस क्या देखने को मिला? हमारा व्यापार कितने रुपए से लॉस में गया? 1400 रुपए से लॉस में चला गया। अब क्लियर हुआ? बन जाएगा। तो ऐसे लैब में चल करके आप बनाइए, तब समझ में आएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो ये तो मैंने छोटा छोटा अमाउंट लिया है ना समझाने के लिए, आप लोग बड़ा बड़ा अमाउंट लेकर के समझिए, तब आपको समझ में आएगा। क्या चीज? हाँ 1 करोड़ सही। हाँ क्या चीज? ये समझ में आया? हो जाएगा ना।